अब हम बात करेंगे मिनरल एसिड्स जो आपके मैन मेड एसिड्स हैं, ठीक है। दीज आर दोज एसिड्स विच आर obtained from वेरियस मिनरल्स, जो हम वेरियस मिनरल्स हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है उनसे obtained करते हैं, और दे आर synthesized from minerals इन लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये आपके मैन मेड एसिड्स होते हैं। तो जो मिनरल एसिड्स हैं ध्यान रखिएगा, इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे मेनली जो मिनरल एसिड्स हैं वो जो आप स्टडी करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 आपका, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं, ये आपके क्या हैं, मिनरल एसिड्स हैं जो आप अपने इस लेवल पर पढ़ेंगे। अब ध्यान रखिए जो मिनरल एसिड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वहीं पर आपके जो हमने ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़े थे दे आर ऑलवेज वीक एसिड, अभी ऊपर बात की थी हमने, ठीक है, ये हमेशा वीक एसिड्स होते हैं। अब इसमें एक खास बात ध्यान ये रखनी है, मिनरल एसिड्स के अंदर आपका एक मिनरल एसिड होता है जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स जिन्हें आप कहते हैं, सोडा वाटर जिसे कहते हैं, उनमें यूज होता है। दिस इज अ वीक एसिड, दिस इज द ओनली मिनरल एसिड विच इज अ वीक एसिड। ये आपका सिर्फ एक मिनरल एसिड है जो वीक एसिड है, ठीक है। अब है आपकी थर्ड कैटेगरी हमारी क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस पर, ठीक है। कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट एसिड का प्रेजेंट है उसके बेसिस पर। अगेन वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरे होते हैं आपके डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। आपके जो कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, ठीक, क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द minimum possible amount of water in it, ठीक है। dilute acid आपका क्या होता है, a dilute acid is one which contains much more water in it। हम कह सकते हैं कि आपके जो कंसंट्रेटेड एसिड हैं, आपके वो सॉल्यूशंस हैं विच हैव हाई परसेंटेज, जिनमें हाई परसेंटेज किसकी है, एसिड की, एंड लो परसेंटेज ऑफ वाटर, वो आपके पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन ये ध्यान रख लेना पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो होता है उसमें अगर हाई परसेंटेज एसिड की, लो परसेंटेज किसकी है, वाटर की, तो आपका कंसंट्रेटेड एसिड है। और आप डाइल्यूट एसिड के लिए कह सकते हैं दो सॉल्यूशंस विच हैव लो परसेंटेज ऑफ एसिड एंड हाई परसेंटेज water per unit volume in a solution, वो आपके क्या हैं, dilute एसिड्स होते हैं। आपके कंसंट्रेटेड एसिड जनरली हमारे लेबोरेटरीज में dilute एसिड्स बहुत यूज होते किए जाते हैं। ये आपके मोर कोरोसिव होते हैं, अगर आपके हाथ वगैरह पे गिर जाएं तो ये स्किन को, कपड़ों को, सबको जला देते हैं, तो दे आर मोर कोरोसिव एंड डेंजरस।
ये आपके ज़्यादा कोरोसिव और डेंजरस होते हैं, जबकि आपके जो वीक एसिड है दे आर लेस कोरोसिव इन नेचर एंड लेस डेंजरस, कम डेंजरस होते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड में ये ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड इज डिक्रीज्ड बाय एडिंग मोर वाटर टू इट। आप इसमें पानी मिला दीजिए तो जो कंसंट्रेटेड एसिड है वो आपका डिल्यूट होता चला जाएगा। तो कंसंट्रेशन जो होती है एसिड्स की, कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड is decreased by adding more water to it, and concentration of an acid is increased by adding more acid to it। आ गई बात समझ में? तो this is about your concentrated acid and dilute acids। Now the next category is on the basis of molecular composition। ये वाला जो है आपका, दिस इज आई एम टेलिंग ओनली बिकॉज यू गिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, क्योंकि आप लोग अलग अलग किस्म के पेपर देते हैं, NTSC का है, कोई ओलंपियाड है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बेसिस पर आपके दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक होता है बाइनरी एसिड्स, ठीक है, और जो दूसरा होता है दैट इज ऑक्सो एसिड्स, वो आपके ऑक्सो एसिड्स होते हैं। बाइनरी एसिड्स जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है, बाइनरी मीन्स टू टर्म्स, दो टर्म्स, ठीक है। तो ये आपके वो एसिड्स होते हैं, दोज एसिड्स विच हैव हाइड्रोजन एंड वन अदर एलिमेंट, ठीक है। तो ये कौन से एसिड्स होते हैं जिनके अंदर एक हाइड्रोजन एलिमेंट होएगा और दूसरा कोई दूसरा होएगा, हैव हाइड्रोजन एंड वन अदर एलिमेंट। ये आपके बाइनरी मीन्स टू, जैसे HCl है, हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट क्लोरीन हो गया। आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। HBr है, जैसे हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। ऐसे HI है, हाइड्रो आयोडिक एसिड है, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन है। ऑक्सो एसिड्स आपके वो एसिड्स होते हैं विच हैव ऑक्सीजन इन देयर स्ट्रक्चर। ऑक्सो एसिड्स कौन से एसिड्स हैं? वो एसिड हैव, जिनमें क्या होता है, हैव ऑक्सीजन इन देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एंड दे कैन गिव नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन होती है एटॉमिक ऑक्सीजन। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइंड स्टेट में O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब आपको इसकी एटॉमिक सिंगल ऐसे मिले एटॉमिक स्टेट में ऑक्सीजन, तो वो हम नेसेंट ऑक्सीजन कहेंगे उसको। तो ये आपके ऑक्सो एसिड होते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल जो आप दो पढ़ते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड देखिए, H2SO4 है आपका, ठीक है। तो जो H2SO4 होता है ये आपका क्या है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की वजह से इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसी तरीके से HNO3 है, ठीक है, HNO3 भी हमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, नाइट्रस एसिड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये भी आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाइट्रिक एसिड जो होता है। एंड दीज एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद मेटल, ये एसिड जब रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, ये मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट कैटेगरी, आपकी जो लास्ट कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके, जो आप डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स देते हैं बेसिसिटी के बेसिस के ऊपर, इस, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी मीन्स, बेसिसिटी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ
proton, the number of protons H plus ions given by an acid, उसके बेसिस पर आपके 3 तरह के एसिड्स होते हैं। पहला मैं ले रही हूँ मोनोप्रोटिक, या हम इन्हें कहते हैं मोनो बेसिक एसिड्स। ठीक है, ये आपके वो एसिड्स होते हैं, दोज एसिड्स whose molecules give 1 हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग आयनाइजेशन। कौन से एसिड हैं? दोज एसिड्स whose molecule, जिनके मॉलिक्यूल्स गिव 1 हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग आयोनाइजेशन। जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आयनाइज्ड होते हैं, तो आयनाइजेशन के दौरान इनका जो मॉलिक्यूल है जब वो 1 हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? मोनोप्रोटिक एसिड्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका HCl है, HBr है, HNO3 है, ठीक है। अब HCl है आपका, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन के अंदर अभी हमने पीछे देखा भी था, क्या बनाएगा? सिर्फ 1 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा ये। आगे बात समझ में? और साथ में क्लोराइड आयन। इसी तरीके से जब आप HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड को लोगे तो एक सिंगल H पॉजिटिव आयन आएगा और ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस होएगा। ऐसे ही आपका HNO3 है, जब आप इसका एक्वस सोल्यूशन में आयनाइजेशन होएगी तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होएगा और साथ में नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है? मोनोप्रोटिक एसिड। और हम कहेंगे कि इन एसिड की बेसिसिटी क्या है? द बेसिसिटी ऑफ दीज एसिड इज 1। तो बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस गिवन बाय 1 molecule of an acid is known as basicity of an acid। वो बेसिसिटी कहलाएगी। और ये एसिड आपके जो है, क्योंकि 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है तो ये सिर्फ 1 OH आयन को, क्या कह रही हूँ मैं, कि ये जो एसिड्स हैं, क्योंकि 1 H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है तो ये सिर्फ 1 OH नेगेटिव आयन को ही न्यूट्रलाइज करेंगे जो बेस रिलीज करेगा। तो दीज एसिड्स कैन न्यूट्रलाइज 1 OH नेगेटिव आयन गिवन बाय बेस। इसी तरीके से अगर आपका एसिड 2 H पॉजिटिव आयंस बना रहा है, किसके अंदर? एक्वस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। इफ मॉलिक्यूल गिव 2 हाइड्रोजन आयंस ड्यूरिंग आयनाइजेशन इन वाटर, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? डाईप्रोटिक या डाईबेसिक एसिड्स कहेंगे। आगे बात समझ में? कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे? अगर रिलीज कर रहे हैं, रिलीज 2 H पॉजिटिव आयंस। जैसे एग्जाम्पल है आपके H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, आपका है H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, H2SO3 है, सल्फरस एसिड है। तो H2SO4 जो होता है आपका जब एक्वस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, इट विल फॉर्म 2 H पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयन रिलीज होंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे ही आपका कार्बोनिक एसिड है H2CO3, जब इसका एक्वस सोल्यूशन आयनाइजेशन होएगी तो 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 1 कार्बोनेट आयन विल बी रिलीज्ड। आ गई बात समझ में? इसी तरीके से सल्फरस एसिड में हो जाएगा। और मोर देन 2 रिलीज होते हैं, अगर आपके क्या है, मोर देन 2 H पॉजिटिव आयंस आर रिलीज्ड, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? पॉलीप्रोटिक
या पॉली बेसिक एसिड्स कहेंगे। ठीक है, अब वहाँ पर जो बेसिसिटी थी वो कितनी थी, 1 थी फर्स्ट वाले में। तो डायप्रोटिक में बेसिसिटी कितनी हो गई, इसकी हो गई 2। और ये आपके क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयंस आर रिलीज, तो 2 OH नेगेटिव आयंस जो हैं बेस प्रोड्यूस करेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान, तो ये उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, पॉलीप्रोटिक के अंदर आपके मोर देन टू H पॉजिटिव आयंस आर रिलीज्ड। अगर मोर देन 2 H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं तो वो आपके पॉलीप्रोटिक एसिड है। जैसे आपका H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, तो ये जब इसका आप एक्वस सोल्यूशन लोगे तो इट विल फॉर्म 3H पॉजिटिव आयंस 3H पॉजिटिव आयंस बनाएगा, साथ में फॉस्फेट आयन प्रोड्यूस होएगा। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बेसिसिटी क्या हो गई, 3 हो गई। ऐसे ही आपका फॉस्फरस एसिड है, H3PO3 है, तो ये भी 3H पॉजिटिव आयंस निकालेगा, तो बेसिसिटी 3 हो गई। और ये 3 आपके जो है मोर देन 2 OH आयंस, क्योंकि यहाँ पर 3 हो रहे हैं, तो ये 3 OH नेगेटिव आयंस को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ एसिड्स, डिफरेंट कैटेगरीज आपने देखी टाइप्स ऑफ एसिड्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं एसिड्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे आपने पढ़ा, सबसे पहले सॉर इन टेस्ट, सेकेंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है आप ध्यान रखिएगा, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये हाईली सॉल्युबल होते हैं। किस वजह से, ये ध्यान रख लीजिएगा, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर, वाटर के पोलर नेचर की वजह से दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट, हाईली कोरोसिव इन नेचर, अभी हमने देखा हाईली कोरोसिव इन नेचर होते हैं आपके एसिड्स। फिफ्थ, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के अलावा ये आपके गुड कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो दे एक्ट लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह एक्ट करते हैं, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे फॉर्म आयंस when they dissociate in water. Remember, they only conduct electricity in solutions, solutions में ही ये electricity conduct करते हैं। ठीक है, आपके जो ये acids होते हैं generally they are in solid और liquid state, ये हमें solid और liquid state में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है वो है हाईली कोरोसिव। 100 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉपर्टी जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि जो डिसोल्यूशन है एसिड्स का, डिसोल्यूशन ऑफ एसिड्स इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। वो कैसा है, हाईली एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक मीन्स प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। डिसोल्यूशन ऑफ एसिड, यानी डिसोल्यूशन मीन्स जब हम एसिड्स को पानी में मिलाते हैं तो ये रिएक्शन जो है, ये डिसोल्यूशन जो है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एंड व्हेन वी डिसॉल्व एसिड्स इन वाटर, हम पानी में जब डिसॉल्व करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, इसे हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स कहते हैं। तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। तो जब हम एसिड्स को, हमने पीछे बात की थी कि कंसनट्रेटेड एसिड्स को हम डाइल्यूट कर सकते हैं बाय एडिंग वाटर,
dilute acids हम कैसे obtained करते हैं? Dilute acid is obtained by mixing the concentrated acid with water. आ गई बात समझ में? अब ये जो प्रोसेस होता है मिक्सिंग का कंसनट्रेटेड एसिड का वाटर के साथ, हमने क्या कहा कि ये कैसा है? हाईली एक्सोथर्मिक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। जो डिल्यूशन है आपके कंसनट्रेटेड एसिड का, इट शुड ऑलवेज बी डन। अब इसमें जो ध्यान रखना है वो कैसे करना है आपने? इट शुड बी डन बाय एडिंग, it should be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring means हिलाते हुए, with the help of glass rod, and not by adding water to concentrated एसिड। अब आपने ये ध्यान रखना है कि हम जब डिल्यूशन करेंगे, मिक्सिंग जो करनी है एसिड और वाटर की, वो कैसे करनी है कि हम कंसनट्रेटेड एसिड को पानी में ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्लास रॉड के ऊपर से हिलाते हुए पानी के अंदर डालेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि एसिड है और उसके अंदर पानी डालेंगे, ठीक है? ऐसा क्यों है? तो ये रीज़न बहुत पूछा जाता है और आपकी बुक में क्वेश्चन भी है ये। तो इसका कारण ये है कि व्हेन कंसनट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर, जब कंसनट्रेटेड एसिड को हम वाटर में ऐड करते हैं, देन द हीट इज इवॉल्व्ड ग्रेजुअली एंड इज ईजिली ऑब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू विच द एसिड इज बीइंग एडेड। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम कंसनट्रेटेड एसिड को पानी में, जिस पानी में मिला रहे होते हैं, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे लगातार प्रोड्यूस होती है, और जो हमारा वाटर है वो उस हीट को जो है क्या करता रहता है, साथ में अब्जॉर्ब करता रहता है जिस पानी में हम डाल रहे होते हैं। और वाटर क्यों अब्जॉर्ब करता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर है इट हैज़ हाई हीट अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। जो वाटर होता है उसकी क्या है? हाई हीट अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, इसीलिए वो कूलेंट की तरह एक्ट करता है। सो इट अब्जॉर्ब द हीट, और हीट को ऑब्जॉर्व करने से क्या होएगा कि आपका जो एसिड है इट विल नॉट स्प्लैश आउट ऑन योर फेस और क्लोथ। लेकिन वहीं पर अगर आप, इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर आप पानी को कंसनट्रेटेड एसिड में मिलाते हैं तो क्या होएगा? देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एट वंस एंड दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर इनटू स्टीम एक्सप्लोसिवली which can splash the acids on our face, on our clothes and cause acid burns. Even though sometimes the glass containers they break down due to excessive heating. कहने का मतलब ये है कि जब हम पानी को एसिड में मिलाते हैं तो क्या होता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है वो एक साथ प्रोड्यूस हो जाती है, और इस हीट की वजह से कई बार जो पानी होता है वो एक्सप्लोसिवली एकदम से स्टीम में बन जाता है। और आप सभी को पता है कि स्टीम इट कॉजेज मोर सीवियर बर्न, वो ज़्यादा जलाती है, नुकसान पहुंचाती है। एकदम से एक्सप्लोसिवली जब भाप बनती है, वाटर भाप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एसिड आपका बाहर छलक सकता है, आपके कपड़ों पर, आपके मुंह पर गिर सकता है, और जिससे एसिड बर्न हो सकता है। और कई बार इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि आपका जो ग्लास का कंटेनर है वो ब्रेक डाउन भी हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिल्यूशन ऑफ एसिड्स, physical properties, and next we will take about chemical properties of the acids.